नमस्कार मेरे प्रिय कन्या राशि के दर्शकों। आज हम भविष्य के किसी कल्पित अनुमान पर नहीं बल्कि उन ग्रहों के असली खेल पर बात करने वाले हैं जो 28 नवंबर 2025 से आपका जीवन पूरी तरह नई दिशा में मोड़ सकते हैं। ये कोई सामान्य तिथि नहीं, यह वो क्षण है जब दंडाधिकारी न्याय के देवता शनि अपनी मार्गी चाल में प्रवेश करेंगे। और यह परिवर्तन कुछ दिनों या हफ्तों का प्रभाव नहीं, पूरे 8 महीनों तक चलेगा, लगभग 26 जुलाई 2026 तक। यह अवधि 30 साल के कर्मिक चक्र को पूर्ण करके अगले अध्याय का द्वार खोलती है। आज का सेशन सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, एक गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण है। आपके करियर की धीमी प्रगति, आर्थिक रुकावटें, रिश्तों में बार बार उठता तनाव, इन सभी सवालों को आज हम तर्क और अनुभव दोनों के साथ डिकोड करेंगे। अगर आपका चंद्र या लग्न विर्गो उ कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, फैसला बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है। ज्योतिष का आधार केवल भविष्यवाणी नहीं, गणना लॉजिक प्लस ग्रहों की स्थिति है। पिछले 138 दिनों में जब शनि वक्री थे, आपने महसूस किया होगा मेहनत ज्यादा, पहचान कम, काम हुआ पर श्रेय नहीं, अनचाहे विवाद, मानसिक थकान और अंदर ही अंदर आत्ममंथन। यही वक्री का स्वरूप है। मन की धूल साफ करता है, अहम हटाता है, कर्म का ऑडिट कराता है। लेकिन 22 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे ऊर्जा का पूरा रुख पलटने जा रहा है। वक्री से मार्गी होना सिर्फ दिशा बदलना नहीं, बल्कि वो ताला खोलना है जिसने आपकी गति को बांध रखा था। और अब सबसे दिलचस्प बात, ज्यादातर ज्योतिषी कहेंगे सप्तम भाव में शनि खतरनाक, विवाह में तनाव, साझेदारी में धोखा, किताबें यही कहती हैं। पर कन्या राशि के मामले में ये नियम वैसा नहीं चलता, क्योंकि यहाँ बन रहा है एक दुर्लभ अपवाद जिसे मैं कहता हूँ गुरु की त्रिसुरक्षा, ट्रिपल प्रोटेक्शन। पहला कवच, शनि की स्थिति वे मीन राशि में बैठे हैं। और मीन किसकी है? देव गुरु बृहस्पति की। किसी भी ग्रह को जब गुरु के घर में आसन मिलता है, वह स्वभाव को कठोर नहीं, संयमी बनाता है। यहाँ शनि अतिथि है और गुरु गृह स्वामी। अतिथि घर तोड़ नहीं सकता, वातावरण उसे भी नरम करना पड़ता है। दूसरा कवच, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जिसका स्वामी फिर वही बृहस्पति, यानी शनि का शरीर भी गुरु के साम्राज्य में और आत्मिक ऊर्जा भी गुरु के नियंत्रण में। जो व्यक्ति क्रोध में हो पर सामने गुरु हो, आवाज खुद धीमी हो जाती है। यही स्थिति ग्रहों पर भी लागू होती है। तीसरा और सबसे गहरा कवच, दृष्टि गुरु अपनी उच्च राशि से नवम अमृत दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं। जब शुभ ग्रह छत्र छाया दे तो पाप ग्रह का विष भी अमृत जैसा काम करता है। यही वजह है शनि इस अवधि में काटेंगे नहीं, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, सुधारेंगे। लॉजिक साफ है, जहां शनि सामान्यतः सेपरेशन देते हैं, वहां गुरु का स्पर्श रिपेयर एंड रीबिल्ड कराता है। जहां शनि देरी लाते हैं, वहां गुरु दिशा देते हैं। इसलिए 22 नवंबर को जो बदलाव दिखने वाला है, वह सिर्फ शनि का मार्गीय होना नहीं, आपके अटके हुए सौभाग्य का अनलॉक बटन है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि की वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय शनिदेव, जय शनि महाराज, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। अब चलें उस मोर्चे पर जहां सबसे ज्यादा चोट लगी, जहां सबसे ज्यादा टूटन, सबसे ज्यादा आंसू, सबसे ज्यादा थकान, आपके रिश्ते। क्योंकि शनि विराजमान है सप्तम भाव में। सप्तम भाव विवाह का घर, जीवन साथी का घर, बिजनेस पार्टनर और आपकी पब्लिक इमेज का दर्पण। और पिछले 4 महीनों में वक्री शनि ने यहीं सबसे ज्यादा हलचल मचाई। जरा याद करिए, रिश्तों में बातें छोटी थीं, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहाड़ बन गई। बात करने का मन नहीं होता था, ईगो आगे चलता था, प्यार पीछे छूटता गया। कई कन्या राशि वालों को लगा शायद अब यह रिश्ता नहीं बचेगा। बिजनेस में शक, डाउट, असुरक्षा। किसी ने कहा वो मुझे धोखा देगा, किसी ने कहा अब भरोसा नहीं। पर सच क्या था? यह शनि का परीक्षा काल था। वो देख रहे थे नींव कितनी मजबूत है, धीरज बचा या टूट गया।
अब नजर मोड़िए 28 नवंबर के बाद की ओर। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, वह धुंध जो सोच पर चढ़ी थी हटने लगेगी, क्योंकि अब शनि अकेले नहीं बल्कि गुरु के प्रभाव में है। जहां पहले तनाव था वहां अब संवाद होगा, जहां दीवारें थीं वहां दरवाजे खुलेंगे। मैरिड लाइफ में सॉफ्टनेस लौटेगी, पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेगा और आप उससे। यदि आप शादी योग्य हैं और बातें बार बार टूट रही थीं, तो अब खुश हो जाइए। गुरु की दृष्टि प्लस मार्गी शनि बराबर रिश्ता पक्का होने का स्ट्रॉन्गेस्ट योग। अच्छे घर, अच्छी वैल्यू सिस्टम वाले लोग आगे आएंगे। लवर्स के लिए भी समय बहुत ही रोमांटिक टर्न लाएगा। ब्रेकअप हुआ था, दूरी आई थी, पैचअप होने का प्रबल संकेत है। बिजनेस पार्टनरशिप टूटी थी, अब रिपेयर होगा और नई पार्टनरशिप करना है। ये समय गोल्डन विंडो है, क्योंकि अब आपको गलत नहीं ईमानदार लोग मिलेंगे। अब बात काम की, करियर की। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, भावात भावम। 7वें में बैठे शनि 10वें, करियर के 10वें, यानी पीक शिफ्ट, टॉप एंगल, ग्रोथ का शिखर। नवंबर 28 से जनवरी 20 तक पहला बदलाव दिखाई देगा आपके वर्क एनवायरनमेंट में। जहां फाइलें रुकी थीं, अप्रूवल्स अटके थे, डील्स लास्ट मोमेंट पर फिसल जाती थीं, वहीं अब रास्ते खुलेंगे। जो डर था, जॉब इनसिक्योरिटी, बॉस का प्रेशर, वो धीरे धीरे खत्म होगा। और वहीं वही बॉस जिसने स्कोल्ड किया, नजरअंदाज किया, अब वही आपकी क्षमता रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है। कर्म सीधा, परिणाम भी सीधा। प्रमोशन, डेजिग्नेशन, अपग्रेड। अगर आप डिमांड करना चाह रहे थे पर रुक रहे थे, तो यही मौका फाइनल पुश देने का है। लेकिन अब सुनिए, गेम चेंजर 20 जनवरी 2026। इस तारीख पर गोल सर्कल लगा लीजिए, क्योंकि उस दिन शनि नक्षत्र बदलेंगे। गुरु के नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद, जो शनि का अपना नक्षत्र है। मतलब ग्रह अपने घर, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत में होंगे। और यहीं से कन्या राशि का करियर रॉकेट मोड में प्रवेश करेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, ये समय परीक्षा में विजयी होने का है। व्यापारियों के लिए यह धन प्रवाह, क्लाइंट रिटर्न और रेवेन्यू जंप का फेज। राजनीति में है तो पावर प्लस रिस्पेक्ट प्लस रिकॉग्निशन तीनों बढ़ेंगे। अब आता है हिस्सा, लक्ष्मी, घर, संपत्ति, सुख। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चौथा घर, घर, माता, वाहन, प्रॉपर्टी, आराम, पीस। वक्री समय में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रुके होंगे, डील फिसली होगी, कागज पत्र अटक गए होंगे। पर अब मार्गी शनि की दृष्टि आपके सुख के रास्ते खोल रही है। घर निर्माण, प्लॉट खरीदना, रेनोवेशन आने वाले 8 महीनों में बेहद शुभ। कन्या के लिए शनि छठे के स्वामी और मार्गी होकर 7वें में होने का अर्थ पुराने कर्ज से राहत, अटके हुए पैसे की रिलीज। फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना भारी। अब बात सबसे महत्व की, गृहिणियां, माताओं के लिए, जिनकी मेहनत दिखती कम है पर चलती सबसे अधिक है। कन्या राशि की बहनों, पिछले महीनों में आपने बहुत सहा है। झगड़े आपके सामने हुए, वातावरण भारी था। आपने घर संभाला, लेकिन अप्रिसिएशन कम मिला। कई बार लगा बस अब सहन नहीं होता। पर 28 नवंबर से परिदृश्य पलट रहा है। 7वें भाव पर शनि का मार्गीय होना पति पत्नी के इक्वेशन में सॉफ्टनेस, सम्मान और समझ लौटाने वाला योग है। पति सुनेंगे, मानेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपकी वॉइस हाउस होल्ड डिसीजंस में मजबूत होगी। अगर घर में पॉलिटिक्स, टकराव, सास बहू फ्रिक्शन चल रहा था, शनि न्याय देंगे और बाजी आपके पक्ष में जाएगी। चौथा, घर सुविधा का भी है। इस समय घर के लिए बड़े खर्च संभव हैं। वॉशिंग मशीन, न्यू इंटीरियर, गोल्ड परचेज। आपके मन की चीज घर में आएगी। बस एक जेंटल एडवाइजरी, शनि जब व्यक्तिगत शरीर को देखता है तो फिजिकल स्ट्रेस बढ़ा सकता है। घुटनों, कमर और पैरों का ध्यान रखें। ओवरवर्क ना करें। रेस्ट इक्वल जरूरी है, पर एक बड़ा खतरा भी है। शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर, व्यक्तित्व मजबूत होगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी। लोग आपको लाइटली नहीं लेंगे। लेकिन इसी दृष्टि की दूसरी साइड है आलस्य। अभी टाइम है, कल कर लेंगे, आज मन नहीं। यही ट्रैप है।
शनि रिवॉर्ड तभी देते हैं जब पसीना बहता है, मेहनत गायब, परिणाम भी गायब। इसलिए नियम बना लीजिए, नो लेजीनेस, नो डिले। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, जहां भाग्य, पिता, धर्म, लॉन्ग ट्रैवल बसते हैं। वक्री समय में किस्मत ने बार बार 99 पर आउट कराया। अब वही भाग्य कर्म के साथ जुड़कर 100 बनाना चाहता है। विदेश की कोशिश थी, वीजा अटका था, अब दरवाजा खुल सकता है। पिता के स्वास्थ्य और रिश्ते में सुधार, धार्मिक झुकाव बढ़ेगा, मन शांत होगा। जुलाई 2026 तक कन्या राशि वाले वहां खड़े हो सकते हैं जहां पिछले 5 सालों से पहुंचने का सपना था। उपाय, ताकि लाभ 100 नहीं 200% मिले। ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार नियमित, विशेषकर शाम को। हर शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक। कर्ज धन बाधा दूर।